अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर का आज का पेपर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF की जानिब से 17 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया गया। इसके मुकम्मल 100 MCQs हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे जनरल नॉलेज के नोट्स चाहिए जो कि ANF के लिए या ASF के लिए या FPSC, PPSC, NTS के लिए या इस तरह की किसी भी एजेंसी के लिए जहाँ पे आपका पेपर जो है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड होगा, उसकी हेल्प के लिए सफिशेंट हो सकते हैं, तो आप 0367160399 पे 200 रुपीज़ ईजी पैसा करके इसी नंबर पर मुझे उसकी रसीद की स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, तो आपको तमाम PDF नोट्स जो हैं वो आपकी WhatsApp पे सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग जो इसका सिलेबस बनता है वो 20 इंग्लिश MCQs थे, 20 MCQs इस्लामिक स्टडीज़ के थे, 14 पाकिस्तान अफेयर्स के थे, यानी 14 अगस्त 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के रिलेटेड जो कुछ भी पूछा गया था। इंडो पाक हिस्ट्री और जनरल नॉलेज के जो एक्स्ट्रा मतलब जो किसी और कैटेगरी में फिट नहीं होते वो 17 थे। जियोग्राफी के 9 MCQs थे। एवरीडे साइंस का कोई MCQ इसमें शामिल नहीं था। कंप्यूटर का कोई MCQ इसमें शामिल नहीं था। कांस्टेबल के पेपर में 2 कंप्यूटर के MCQs पूछे गए थे और ASI के पेपर में 2 एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इसमें एक भी नहीं पूछा गया। जॉब रिलेटेड जो हैं वो 20 MCQs इस पेपर में शामिल थे जो ANF के अपने रिलेटेड थे या उनके एक्ट्स के रिलेटेड थे। अब सबसे पहले जो पोर्शन है हमारे पास वो इंग्लिश का पोर्शन है जिसके MCQs इस पेपर में 20 शामिल किए गए थे। डाउरी इज़ नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन लव मैरिजेस। डाउरी कहते हैं जहेज़ को, तो जहेज़ जो है वो कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है, इवन लव मैरिजेस में भी नहीं है। एवरीवन शुड वैक्सीनेट हिमसेल्फ अगेंस्ट इलनेस सिंस मेडिकल केयर हैज़ नाउ बिकम एक्सपेंसिव। हर बंदे को अपने आप को बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए ताकि बीमारी से बचा जा सके, ना कि बीमारी के ऊपर पैसे लगाए जाए। He lives in the world of illusions। 3 चीज़ें होती हैं, delusions, hallucinations and illusions। delusion होता है किसी गलत अकीदे पर कायम होना, यानी कि आपके रस्म रवाज रीति जो होते हैं ये कस्टम्स होती हैं, इनमें से बहुत सारी गलत भी होती हैं लेकिन हम उन पे पूरे यकीन के साथ कायम होते हैं और कभी भी उनको नहीं छोड़ते। हेलुसिनेशंस होती हैं, यूजुअली आप आसानी से अगर समझना चाहें तो ये चरस पी के या शराब पी के जो कैफियत बनती है, जो चीज़ें नज़र आने लगती हैं, उनको कहते हैं हेलुसिनेशंस। इल्यूजन्स होता है जब आप को कोई चीज़ दिखाई जाए और परसेप्शन आपके कुछ और हो कुछ और रहा हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मूवी के अंदर आपको लोग उड़ते हुए नज़र आते हैं लेकिन एक्चुअल में वो उड़ नहीं रहे होते। या हाथ की सफाई को आप इल्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इल्यूजन राइट वर्ड होगा। A child's earliest words deal with concrete objects, only later he is able to grapple with abstractions। बच्चे की जो इब्तिदाई वोकैबुलरी होती है, जो अल्फाज होते हैं, वो उन चीज़ों के मुतल्लिक होते हैं जो कि उसे एक्चुअल में नज़र आती हैं, जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद फिर वो उन चीज़ों को भी समझने लगता है जिनको वो देख नहीं रहा होता, सिर्फ महसूस कर रहा होता है। I consider a car to be absolutely necessary these days। रिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना और कंसिडर का मतलब होता है बहुत केयरफुली सोच कर उसके बारे में कोई डिसीजन करना। The news of the secret deal soon leaked out despite official silence। I have often thought why he went to live abroad। बाकी वर्ड्स इसमें कंसिडर नहीं किए जा सकते, यहाँ पे थॉट ही लगेगा। कंप्लायंस, अब अगले जो 3-4 वर्ड्स हैं उनके साथ उसने कुछ नहीं लिखा कि इनके सिनोनिम्स लिखने हैं या इनके एंटोनिम्स लिखने हैं। तो अजीब घटिया किस्म का पेपर है, कोई आइडिया नहीं है इसका सिनोनिम बताना है या इसका एंटोनिम बताना है। कंप्लायंस का सिनोनिम कंडन है। कंप्लायंस का मतलब होता है किसी को सबमिट करना, किसी की बात को मानना। कंडन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। और इसका एंटोनिम रेजिस्टेंस है, यानी कि किसी की बात के ख़िलाफ़ जाना, ये एंटोनिम है और कंडन है इसका सिनोनिम है। क्लैमर का मतलब होता है शोर मचाना। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम भी मौजूद है और एंटोनिम भी मौजूद है।
पेपर बनाने वाले को इतनी अकल नहीं थी कि वो उसमें लिखता कि इसका क्या चीज़ बतानी है। डेस्पिकेबल इसका मतलब होता है काबिल नफ़रत, तो इसका एंटोनिम भी मौजूद है वर्दी, और इसका सिनोनिम भी मौजूद है कंटेम्प्टेबल, जिसको देख के कंटेम्प्ट आए। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये वही वर्ड है कंटेम्प्टेबल। तौहीन आमेज़ चीज़ जो होती है उसको कंटेम्प्टेबल कहा जाता है, यानी कि काबिल नफ़रत। वर्दी का मतलब होता है वो बंदा जो किसी चीज़ के काबिल हो, आपके प्यार आपकी मोहब्बत के काबिल हो। तो इसका एंटोनिम भी मौजूद है और इसका सिनोनिम भी इसमें मौजूद है। कोई पता नहीं है सिनोनिम बताना था कि एंटोनिम बताना था। डोमेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो चुप हो, जो खामोश हो, नॉन एक्टिव हो। तो इसका एंटोनिम एक्टिव एक दिया हुआ था, अब इसका एंटोनिम ही इसमें मौजूद था, सिनोनिम नहीं था। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी को फेस करना, फ्रंट का मतलब सामने से फेस करना, तो सिनोनिम इसका मौजूद था और सिनोनिम ही फेस इसका बनता है। The disparity between the urban and rural area has widened in the next decade. Areas urban and rural दो मतलब दो चीज़ें हैं, तो एरियाज हैज़ वाइडनड, हैज़ इसलिए लगा बिकॉज डिस्पैरिटी वाइडन हुई है, अर्बन एंड रूरल एरियाज जो हैं वो वाइड नहीं हुए, तो उनके बीच में जो फ़र्क है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि दोनों में फ़र्क बढ़ गया है, यानी कि जो अमीर एरियाज़ थे वो ज़्यादा अमीर हो गए, जो गरीब एरियाज़ थे वो ज़्यादा गरीब हो गए, तो उनके बीच में फ़र्क जो है वो बढ़ गया है, डिस्पैरिटी वाइड हो गई है, वाइडनड। द प्रोफेसर वर ट्रैवलिंग इन पंजाब एंड ही रिसीव्ड द नोटिस ऑफ हिज ट्रांसफ़र। प्रोफेसर वाज ट्रैवलिंग, सिंपल। प्रेसिडेंट एंड जस्टिफिकेशन, प्रेसिडेंट का मतलब होता है कोई साबका मिसाल, जिस तरह के आमतौर पर इसको जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है कि अदालत के सामने कोई केस आया है जिसका फ़ैसला जो है वो कहीं भी आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो फिर प्रीवियस किसी जज के फ़ैसले को देखा जाता है कि उसने किस तरह फ़ैसला किया था जब उसके सामने सिमिलर केस आया था। उसमें फिर पूरी दुनिया के तमाम जजेस का डेटा भी देखा जा सकता है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। यानी कि कानून में कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो आप प्रीवियस किसी जज के फ़ैसले को देख लें, उसने जो फ़ैसला दिया तो उसके मुताबिक फ़ैसला कर लें, तो इसको एक तरह से फिर जस्टिफाई किया जा सकता है। अब इसका मुझे कंफर्म नहीं है राइट ऑप्शन। अथॉरिटी होती है जो कि सैंक्शन कर सकती है, जिस तरह प्रेसिडेंट के मुताबिक जस्टिफिकेशन कायम की जा सकती है, इसी तरह अथॉरिटी किसी के पास हो तो वो सैंक्शन कर सकता है कोई चीज़। नोट एंड स्केल, नोट होता है गाने के जो म्यूज़िक के सुर होते हैं उनको नोट्स कहा जाता है। एक सिंगल नोट टनम तरह होता है, उसको एक नोट कहा जाता है, तो डिफरेंट नोट्स को एक स्केल कहा जाता है। तो डिफरेंट नोट्स मिलके एक स्केल बनाते हैं, डिफरेंट लेटर्स मिलके इंग्लिश उर्दू किसी भी चीज़ के अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं। एज अ जर्नलिस्ट हु वर्क्स टू ओवरटर्न erroneous convictions, Griffin Nicholson was opposed to the court ruling. Appeals for inmates who might be, इसका आंसर जहाँ से मुझे मिला वो encouraging innocent है, जबकि मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन जो है वो curbing and exonerate है। जस्ट 30 सेकेंड निकाल के सुन लें। ग्रिफिन निकल्सन एक जर्नलिस्ट है जो कि ऐसे फैसलों को वापस करवाता है, ओवरटर्न करवाता है, जो कि गलती से किसी मासूम बंदे को जेल भेज देते हैं, उसको सज़ा दे देते हैं। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। अब वो बंदा अपोज कर रहा है उस कोर्ट रूलिंग को जो मासूम लोगों को अपील करने के लिए इनकरेज कर रही है, उस कोर्ट रूलिंग के वो ख़िलाफ़ है, अपोज कर रहा है, जो कि मासूम हो सकते हैं, उनकी अपील को इनकरेज कर रही है। तो ऐसी कोर्ट रूलिंग जो मासूम लोगों को अपील करने के लिए इनकरेज करे, वो उसके ख़िलाफ़ क्यों हो सकता है? ठीक है, तो ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि कर्बिंग एंड एक्सोनरेट इसका ऑप्शन होना चाहिए। अगर जहाँ से मैंने देखा वहाँ पे ऑप्शन सी ही राइट ऑप्शन था। तो अगर आप में से कोई समझा सकता है मुझे कि सी ऑप्शन कैसे ठीक है तो काइंडली प्लीज़ कमेंट्स में बता दें। प्रोफेसर नूर वाज कम्प्लीटली कॉट अप इन हिज लेक्चर, इसके दो सिनोनिम्स बन सकते हैं, एनग्रॉस्ड भी ठीक है, एब्जॉर्ब भी ठीक है, यानी कि प्रोफेसर नूर जो है वो अपने लेक्चर में खो गया।
ईडियम टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन्स टेल द स्टोरी ब्रीफली। बड़ी बात की मुख्तसर करके करना जो है होता है उसको कहते हैं कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आई एम इंटेंट ऑन विनिंग, मेरा जीतने का इरादा है। द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस द रिवर, रेलवे ट्रैक जो है वो दरिया के आर पार ऊपर से गुजरता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ की 20 MCQs इस पेपर में शामिल थे। फर्स्ट वही कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ वर्सेस 5 आयात नाजिल हैं पहली वही कुरान में। फॉलोइंग सूरह डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, सूरह तौबा बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती बिकॉज इसमें काफरों को अजाब और उनसे कता ताल्लुक करने के जिक्र है। इन हाउ मेनी डेज अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ एंड द स्काइज, 6 दिन में अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन को पैदा किया। फॉर हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड ज़कात हैज़ बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान, 32 टाइम्स, 32 दफ़ा ज़कात का जिक्र आया है कुरान के अंदर। What percent of zakat is essential on the honey which is obtained from a forest? 10%। जो उशर होता है सेम वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। Pick out the name of the pious caliph who took over the control of the state of Medina in 632 and died 2 years later, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 632 से 634 ईस्वी तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। 634 से 644 तक हज़रत उमर का दौर था, 10 साल। गिव द ईयर इन विच द बैटल ऑफ कादसिया वाज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हज़रत उमर, 16 हिजरी, जबकि एक्चुअल में जो डेट बनती है उस वक़्त वो 15 हिजरी बनती है। व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व्हेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम? एम्बिगुअस है, विकिपीडिया पे 39 लिखा है, किसी जगह पे 32 लिखा है और किसी जगह पे 27 लिखा है। तो जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आई थिंक 27 ठीक है। बैटल ऑफ बदर वाज द फर्स्ट मेजर इनकाउंटर बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द मुशरिकीन मक्का। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुड नॉट टेक पार्ट इन दिस बैटल बिकॉज हिज वाइफ हज़रत रुकैया वाज सिक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हज़रत उस्मान की वाइफ जो बीवी थी हज़रत रुकैया वो बीमार थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत रुकैया की तीमारदारी करने का हुक्म दिया और मदीना में रहने का हुक्म दिया। Which surah of the Holy Quran throws light on the Islamic laws regarding marriage and divorce? सूरह निसा, निसा का मतलब ही औरतें हैं। In which surah of the Holy Quran rights of the women have been explained? सूरह अल तलाक, तलाक के बाद ख़वातीन के जो भी हुकूक हैं उनको इसमें एक्सप्लेन किया गया। इसको शार्टर सूरह निसा भी कहा जाता है, मतलब ख़वातीन के मुतल्लिक़ है और इसलिए इसको छोटी सूरह निसा भी कहा जाता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान? सूरह बकरा, 286 आयात हैं इसमें। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? होली कुरान, कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है और क़यामत तक रहेगा। विच सूरह इज़ कॉल्ड उरूसुल कुरान? सूरह रहमान को उरूसुल कुरान कहा जाता है। अगर आप कभी इसको पढ़ें तो आप नोट करेंगे कि हर आयत के बाद फ़बी आला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आता है। तो जिस तरह काफ़िया रतीफ़ आता है बिल्कुल उसी तरह इस सूरह की भी एक खूबसूरती है, एक मतलब सुरूर आता है इसको पढ़ते हुए। तो जो अरबी जानता है उससे अगर पूछा जाए इस सूरत की अहमियत तो वो कहेगा क्या ही बात है सूरत की। इसलिए इसको कुरान की उरूसुल कुरान या कुरान की दुल्हन या कुरान की खूबसूरती कहा जाता है। गिव द नेम ऑफ द सूरह होली कुरान टू विच आयतुल कुर्सी बिलोंग्स? सूरह बकरा की आयत नंबर 255 को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूरास इज़ द लॉन्गेस्ट? सूरह बकरा, 286 आयात। गिव द नेम ऑफ द स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू जर्मन लैंग्वेज? मार्टिन लूथर। कुछ आयात को इसने तर्जमा किया था जर्मन में, पूरे कुरान का तर्जमा नहीं किया था। हाउ मेनी सूराज ऑफ द होली कुरान बिगिन विद द नेम ऑफ द प्रॉफिट्स? 6 सूरह जो है कुरान की वो पैगंबरों नबियों के नाम से शुरू होती हैं। पिक आउट द आइटम ऑन विच द होली कुरान वाज नॉट रिटन इन द बिगिनिंग? डेट लीव्स, खजूर के पत्तों के ऊपर नहीं लिखा जाता था, क्लॉथ, पेपर, लेदर, बोन्स, इन सब चीज़ों पे लिखा जाता था। इन विच सिटी नमाज जुमा बिकेम अ फर्ज ऑन मुस्लिम्स? मक्का।
जुमा का जो जुमा की नमाज़ है ये मक्का में फ़र्ज़ हो गई थी, लेकिन मक्का में चूँकि मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते थे तो इसलिए मदीना में हज़रत मुसाब बिन उमैर को हुक्म था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर मदीना में नमाज जुमा पढ़ाएँ। उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो उन्होंने खुद नमाज जुमा की इमामत फरमाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs आते हैं। अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज इलाहाबाद एड्रेस इन द ईयर 1930। The world famous archaeological sites of Mohenjo-daro is located in Sindh, Ladkana, but Hadappa is situated in Punjab, near Saiwal. Designation of Governor General was changed to President in 1956. 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ और उसके बाद गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म होकर प्रेसिडेंट का ओहदा बन गया। What was the cause of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's death? Tuberculosis. कायद-ए-आज़म को शुरू से ही TB थी। The first nuclear power plant was set up in Karachi in 1971. K1 1971 में, K2 2021 में, K3 2022 में। Which sector is the largest consumer of oil and oil products? Transport. 51% जो पाकिस्तान का फ्यूल है, ऑयल है, तेल है, वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है। The region is home to some of the world's highest mountain ranges, mainly Karakoram and Western Himalayas. जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनकी बात हो रही है कि उसमें कराक्रम भी है और वेस्टर्न हिमालय भी हैं। हिंदू कुश, सुलेमान, किरतर ये नॉर्थ में नहीं है, मुख्तलिफ दूसरी जगहों पर है। किरतर जो है ये साउथ में है, सुलेमान जो है ये भी साउथ में है, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, और हिंदू कुश जो है ये वेस्ट में है। कराक्रम हाईवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद द असिस्टेंट ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट वाज कंप्लीटेड इन 1978। अनदर ब्लंडर, बीइंग कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जिस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है वो कब कंप्लीट हुई थी? 1978 में। फनी क्वेश्चन। हु हैड द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रूल टू हिज क्रेडिट? जनरल ज़ियाउल हक, 11 साल। 1 साल बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी कुछ 10 साल के करीब बतौर सदर। जबकि जनरल अयूब खान, अगर सिर्फ सदर की बात की जाए तो जनरल अयूब खान का दौर ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर ओवरऑल इक़्तिदार की बात की जाए तो 1 साल जनरल ज़ियाउल हक एज ए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और उसके बाद प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला, तो टोटल सारा मिला के जनरल ज़ियाउल हक का ज़्यादा बनता है। जनरल अयूब खान का 10 साल बनता है बतौर सदर। विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान? करंटली फैसल मॉस्क, 3 लाख लोग इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। बैरिया टाउन कराची में ग्रैंड जामिया मॉस्क बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें 8 लाख लोग नमाज अदा कर सकेंगे जब ये कंप्लीट हो गई। आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका ऑन 16 दिसंबर 1971, मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो took over the control of Pakistan on 20 December 1971 as चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट। फिर 1973 में जब आइन बन गया तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। ओथ ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्टर्ड टू कायद-ए-आज़म बाय जस्टिस अब्दुल रशीद, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। इन पाकिस्तान बनाना इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, पाकिस्तान में ज़्यादातर केला जो है वो सिंध में काश्त किया जाता है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान? 196 फीट। किताबों के अंदर यही लिखी है, जो हमारी दरसी किताब हैं, सिलेबस की बुक्स हैं, वैसे विकीपीडिया पे 70 मीटर्स लिखी है जो कि 230 फुट बनती है, लेकिन जो किताबों में लिखी है वो 196 फीट ही है। उसके बाद हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल, इंडो पाक और जनरल नॉलेज के MCQs थे। सिंध वाज सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे इन 1935। 1929 में कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए थे और इसमें सिंध को बॉम्बे से अलग करने की तजवीज़ दी थी। कायद-ए-आज़म की वो तजवीज़ 1935 में मान ली गई। इन कनेक्शन विद द डिवीजन ऑफ एसेट्स द अमाउंट विच इंडिया ओड टू पाकिस्तान वाज, ये 100 कोप्स रुपीज़, 150 कोप्स रुपीज़, 200 कोप्स रुपीज़ और 250 कोप्स रुपीज़ लिखा हुआ था। एक्चुअल में ये करोड़ लिखना चाह रहे थे। इनमें से मुझे कोई भी ठीक नहीं लग रहा, बिकॉज इंडिया के रिज़र्व बैंक में उस वक्त 400 करोड़ थे और उसमें से हमें मिलने थे 750 मिलियन यानी 75 करोड़। इंडिया ने हमें दिए थे 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़, और बाकी जो 500 मिलियन या 50 करोड़ थे वो अभी भी मिलने हैं। तो इनमें अगर यहाँ पे ये लिखा होता
इंडिया ने पाकिस्तान को कितने पे किए थे, तो फिर ये 200 करोड़ भी नहीं बनता, 20 करोड़ बनता है। 200 मिलियन रुपीज़ होना चाहिए था। 200 मिलियन रुपीज़ या 20 करोड़ होता तो फिर ये जवाब किसी हद तक ठीक हो सकता था। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ठीक है। Which religion has the second largest population with 31% representation in the world? Muslims. मुस्लिम जो इस्लाम में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है। दुनिया की टोटल आबादी का 31% मुसलमान हैं। Which country has the fourth largest population in the world? Indonesia. सबसे ज़्यादा आबादी चाइना, फिर इंडिया, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील। Which of the following is the name of US Parliament Congress, जिसके दो हाउसेज हैं, एक को सेनेट कहा जाता है और दूसरे को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन वहाँ की दो पार्टियों के नाम हैं। Which country besides India celebrates its Independence Day on 15th of August every year? South Korea. Bengal was officially divided on 16th of October 1905. Who moved the resolution for establishing Muslim League? Nawab of Dhaka, Nawab Salimullah Khan. Who delivered the presidential address in which the Muslim League was established? Nawab Wakarul Mulk. पहले जो प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे, लेकिन वो चूँकि मौजूद नहीं थे तो उनकी अदम मौजूदगी में नवाब वकारुल मुल्क ने प्रेसिडेंशियल खिताब किया। द फेमस न्यूज़पेपर्स कॉमरेड एंड हमदर्द वर लॉन्च्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर लिखना था और उसकी जगह पर मोहम्मद अली जिन्ना लिख दिया, ये भी एक गलती है इसकी। कॉमरेड वाज स्टार्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली, अब यहाँ पे गलती नहीं की। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तुर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार चोज टू फाइट ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट्स वर स्टार्टेड एट द एंड ऑफ तहरीक खिलाफत। शुद्धि का मतलब था जो हिंदू मुसलमान हो चुके हैं उनको वापस हिंदू किया जाए। संगठन का मतलब था इकट्ठ, गठ जोड़, मतलब हिंदुओं का आपस में जो इत्तेहाद है उसको संगठन कहा गया। ज़मींदार वाज ब्रॉट अबाउट बाय ज़फ़र अली ख़ान। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का डेली न्यूज़पेपर था जिसको ज़मींदार कहा जाता है। ऑन द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन मुस्लिम लीग वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप वाज लेड बाय सर मोहम्मद शफी एंड अदर वाज लेड बाय कायदे आज़म। एक जो सर मोहम्मद शफी का ग्रुप था उन्होंने कहा साइमन कमीशन की सिफारिशात हम मानते हैं, और जो कायदे आज़म का ग्रुप था उसने कहा कि हम साइमन कमीशन को नहीं मानते। विच मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन रिजाइंड एंड वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेंबर? CR एटली। इसका कोई प्रॉपर आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन बाकी दोनों इसके मेंबर थे ही नहीं। सिर्फ एक बंदा था जो बाद में, जो पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था 1947 में, उस वक़्त बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था। तो ये एक ही नाम था जो साइमन कमीशन में था, तो मे भी इसने रिज़ाइन किया। बाकी विकिपीडिया पे कुछ नहीं लिखा किसने रिज़ाइन किया। विच एशियन कंट्री गेन इंडिपेंडेंस फ्राम द ग्रेट ब्रिटेन 1919? अफ़गानिस्तान। 19 अगस्त 1919 में अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिली। उसके बाद हमारे पास कुछ चंद एक MCQ जियोग्राफी के पूछे गए थे। गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन चाइना एंड मंगोलिया, दो मुल्कों में है, ये हमने बताया हुआ आपको ज्योग्राफी की वीडियो में। दश्तलूत डेजर्ट इज लोकेटेड इन ईरान, ये भी बताया हुआ है। द टर्म ओएसिस इज एसोसिएटेड विद डेजर्ट्स। सहरा के अंदर जो नखलस्तान होता है, यानी कि सहराई सहरा और बीच में कहीं पे सब्ज़ा हो तो उसको ओएसिस या उर्दू में नखलस्तान कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया स्मॉलेस्ट प्रोविंसेस KP 12% एरिया है KP के पास, 47% बलूचिस्तान, 25% पंजाब, 16% सिंध। पाकिस्तान पॉपुलेशन 1947 वाज 32.6 मिलियन। तकरीबन 40 मिलियन जो है वो बांग्लादेश की थी, 32.6 मिलियन वेस्ट पाकिस्तान की थी, यानी कि करंट पाकिस्तान की। विच कंट्री शेयर्स अ 2052 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर विद पाकिस्तान? नन ऑफ दीज। इंडिया का बॉर्डर 3220 किलोमीटर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर 2670 किलोमीटर है। इंडिया का बॉर्डर रफली 2063 माइल बनता है, जो कि यहाँ पर पूछा गया 2052 किलोमीटर। तो अगर माइल्स में कन्वर्ट करें 2052 को, फिर कहा जा सकता है कि शायद ये इंडिया का पूछ रहा था। विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान? चाइना, 559 किलोमीटर्स।
Sulfur deposits are found in the districts of Jacobabad and Mardan. The largest natural lake in Pakistan is Manchar Lake. उसके बाद हमारे पास जो जॉब रिलेटेड MCQs थे जो कि ANF और उनके एक्ट्स के रिलेटेड पूछे गए थे. CNSA 1997 was published in Gazette of Pakistan on 11 July 1997. Which procedural code is applicable for prosecution of narcotics related offences? Control of Narcotic Substances Act 1997. How much quantity of narcotics is required to be recovered from the accused for attracting Section 9B? More than 100 grams, less than 1000 grams. What is the rank of DGANF Major General? Terror Financing Investigation and Prosecution is called Immediate Outcome 7 IO7 by FATF. Under Section 21 of the CNSA 1997, power of entry, search, seizure and arrest without warrant not below sub-inspector is authorized. Prohibition of possession of narcotics, drugs, etc. has been elaborated in CNSA 1997 section. None of these section 6. The Secretariat of IATF यानी Inter-Agencies Task Force is present in headquarter ANF. AMLA stands for Anti-Money Laundering Act. रात को भी MCQ आ चुका है. What is summons? Orders to attend court on specific date. According to AMLA 2010, Chairman of National Executive Committee is Minister of Finance. यहाँ फाइनेंस के ऊपर जो एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर का है वो. What do you understand by the term warrant? Order of the court for arrest of any person. Constitution of ANF is under ANF Act 1997. MOU stands for Memorandum of Understanding. Section 38 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with tracing of assets. Chapter 4 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with freezing and forfeiture of assets. Section 28 of Control of Narcotic Substances Act 1997 empowers the federal government to invest officers of law enforcement agencies or any other officer as officer in charge of police station. The powers provided under Section 21 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 can be enjoyed by an officer not below the rank of sub-inspector. Section 20 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with the issuance of warrants. Forfeiture of assets of an offender shall be dealt by Section 19 of the Control of Narcotic Substances Act 1997. That was all for this video. Thanks so much for watching. Allah Hafiz.